वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है पैराडाइज बाय टोनी मॉर्सन। इस नावल को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टोनी मॉर्सन को डिस्कस करेंगे, देन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे अपने नावल का पैराडाइज का। सबसे पहले हम लोग टोनी मॉर्सन को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। टोनी मॉर्सन जो कि अमेरिकन नॉवलिस्ट थी, 2019 में इनकी डेथ हुई है। साथ ही साथ इन्होंने अपना बैचलर्स इंग्लिश में किया था हॉवर्ड से, और इन्होंने अपना मास्टर्स किया था कॉर्नल यूनिवर्सिटी से। इन्होंने अपनी लाइफ में जितना भी लिटरेचर लिखा है, साथ ही साथ जितने भी इन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं, उसमें इन्होंने ब्लैक वुमेंस के एक्सपीरियंसेस की बात की है जो कि अमेरिका में रह रही थी। उन वुमेंस की जो प्रॉब्लम्स थी, उन वुमेंस को जो उनके कलर कॉम्प्लेक्शन की वजह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ती थी, उनको इन्होंने डिस्कस किया है। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1993 में। बिलव्ड इनका नॉवल आया था 1987 में। द ब्लूएस्ट आई, पैराडाइज आया था 1998 में, और जैज़ आया था 1992 में। टोनी मॉर्सन खुद कहती हैं अपने इस नावल के बारे में, जो कि इन्होंने आज का हमारा टॉपिक भी है, पैराडाइज 1998 में जो आया था, कि ये एक ट्रायलॉजी को कंप्लीट करता है। ट्रायलॉजी कौन सी है? बिलव 1987 में आता है, उसके बाद जैज़ आता है, उसके बाद पैराडाइज आता है। मीन्स के इन तीनों नॉवेल्स को हम लोग अगर इनको कंक्लूड करें तो हमें नज़र पता चलता है कि किस तरह से टोनी मॉर्सन ने ब्लैक वुमेंस की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितने भी उनको कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ता था अपने कलर्स की बेस पे, उन सबको इन्होंने डिस्कस किया है और वुमेंस के राइट्स के लिए इन्होंने बात की है। अब देखते हैं हम अपना हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इस तरह से है पैराडाइज का। पैराडाइज जो नॉवल है, ये 20th सेंचुरी में इसको अगर हम लोग इसकी जर्नी देखें तो वो हमें सारी 20th सेंचुरी की नज़र आती है। साथ ही साथ इसमें हिस्ट्री को बताया गया है। इस नॉवल में जो हिस्ट्री है वो सारी ब्लैक टाउन्स की है, जो कि सिविल वॉर के बाद मिले थे। मीन्स के यूनाइटेड स्टेट्स में जब सिविल वॉर हुआ था, उसके बाद जितने भी ब्लैक टाउन्स थे उनको डिस्कस किया गया है। उन पे ये स्टोरी जो है वो सेंटर, इस स्टोरी का जो सेंटर है वो सब टाउन्स हैं, वो सब लोग हैं जो ब्लैक्स हैं। अब वो टाउन, सबसे पहले एक टाउन का यहाँ पे नेम भी लिखा हुआ है, जो कि ये यूनाइटेड स्टेट्स में, यहाँ पे ये स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है, जो कि 1960s से 1970s के दरमियान स्टार्ट होती है। ओक्लाहोमा, ये जो है वो उस यूनाइटेड स्टेट्स में उस जगह का नाम है। देन अगर हम लोग बात करें, जो नेटिव अमेरिकन टेरिटरी थी, मीन्स के जो नेटिव अमेरिकन्स थे उन्होंने जो टेरिटरी बनाई हुई थी, इनके ब्लैक्स को अपने कंट्रोल में लिया हुआ था, उस चीज़ को भी इस नावल में दिखाया गया है। साथ ही साथ ये स्टोरी 1960 से स्टार्ट होती है और 1970 के दरमियान चलती है। सिविल राइट्स मूवमेंट, पॉइंट यहाँ पे है कि सिविल राइट्स मूवमेंट क्या होता है। सिविल राइट्स मूवमेंट जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी, इसके अंदर ये एक सोशल मूवमेंट थी। ये सोशल मूवमेंट इसलिए की जाती है किसी भी कंट्री में, जैसे कि यूएस में की गई थी, कि टू अबॉलिश रेशियल सेग्रीगेशन, कि जितनी भी रेशियल सेग्रीगेशन होती है उसको ख़त्म करने के लिए, और जो डिस्क्रिमिनेशन होती है उसको ख़त्म करने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, इन सब की बेस पे जितनी भी रेशियल सेग्रीगेशन की जाती है उसको अबॉलिश करने के लिए जो मूवमेंट होती है उसको सिविल राइट्स मूवमेंट कहा जाता है। अब सिविल राइट्स मूवमेंट ने डीपली अफेक्ट किया था जो कि पैराडाइज के करेक्टर्स थे उनको। करेक्टर्स जो हैं पैराडाइज के, वो डिबेट करते हैं नॉवल में किसके बारे में? पैन अफ्रीकनिज्म। पैन अफ्रीकनिज्म एक मूवमेंट होती है। ये मूवमेंट इसलिए होती है कि जितने भी अफ्रीकन्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, जितने भी ओल्ड एसेंट से हैं, या फिर प्रेजेंट टाइम में, जिस टाइम पे ये नॉवल हो रहा था उस टाइम पे, उनको यूनाइट होना चाहिए। मीन्स के यूनिटी से वो खुद के राइट्स को ले सकते हैं। अगर ब्लैक्स जो है वो यूनिटी के फॉर्मूला पे काम करेंगे तो वो वाइट से अपने राइट्स ले सकते हैं, और उनको डिग्रेड भी नहीं किया जाएगा ब्लैक्स को। तो जो एक सॉलिडेरिटी की जो मूवमेंट होती है उसको कहा जाता है पैन अफ्रीकनिज्म। तो जो करेक्टर्स हैं इसके पैराडाइज के, वो इसी के बारे में बात करते हैं पूरे नॉवल में, कि किस तरह से अगर सारे ब्लैक्स जो हैं अगर वो यूनिटी को अडॉप्ट कर लें तो किस तरह से वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर इसके जो फैक्ट्स हैं नॉवल के, उनके बारे में हम बात करें तो 1993 से 1997 के दरमियान ये लिखा जाता है ये नॉवल।
और लिखा कहाँ जाता है, न्यूयॉर्क में। 1998 में ये पब्लिश होता है। इसका लिटरेरी पीरियड कॉन्टेम्प्रेरी है। जॉनरा इसका नॉवल है और मैजिकल रियलिज्म है। पॉइंट ऑफ व्यू थर्ड पर्सन ओमनिसेंट है। उसके बाद अगर हम लोग पैराडाइज की बात करें, जो कि टॉनी मॉरिसन ने लिखा है, ये इनका फर्स्ट नॉवल था मॉरिसन का। इनको जब नोबेल प्राइज़ मिला था 1993 में, उसके बाद इनका जो फर्स्ट नॉवल पब्लिश होता है वो पैराडाइज ही होता है। मॉरिसन ने इसको ओरिजिनली टाइटल दिया था इस बुक को वॉर का, बट इनके एडिटर ने इसको चेंज कर, एडिटर के कहने पे इन्होंने चेंज किया, जो कि पैराडाइज रख दिया गया। अब इस पैराडाइज की हम लोग स्टोरी डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसको टाइटल पैराडाइज क्यों दिया गया, और साथ ही साथ हम इसके करेक्टर्स को, इसके थीम्स को अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक ये वीडियो क्लियर हो चुकी होगी। अगर आप बिलव नॉवल पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आपको टोनी मॉरिसन की पर्सनैलिटी जो है वो, उसका स्केच आपके माइंड में फ़ौरन आ जाएगा कि ये नॉवल टोनी मॉरिसन का है। मीन्स कि टोनी मॉरिसन ने ब्लैक वुमेन्स के बारे में बात की होगी। टोनी मॉरिसन जो हमेशा अपने जितना भी इन्होंने लिटरेचर लिखा है उसमें कोई ऐसे सोशल इशू को डिस्कस करती हैं जो कि इनके टाइम पे प्रेजेंट था। तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।